subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tiwari Show. And today we have very special guest, and he is none other than Mr. Satyakam Anand ji. And for दर्शक हम बोलना चाहेंगे कि हम ये शो कितने महीने से हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन आज हम दोनों का टाइम फिक्स हुआ और हम ये शो कर रहे हैं. तो सत्यकम आनंद जी, वेलकम टू द नुपुर तिवारी शो. थैंक यू सो मच. और वाकई में बहुत टाइम से चल रहा था. किसी कारण से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, बट फाइनली आज हम बात कर रहे हैं. ये मेरे लिए भी बहुत प्रेस्टीज की बात है कि एक बड़ा शो है आपका. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए, हर चीज के लिए, और बहुत अच्छे लोग आते हैं इस शो में. मैं भी एक पार्ट हूँ इस शो का. ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. और ये मेरा ऑनर है कि आप टाइम निकाले और मेरे शो में आए. आई एम रियली ऑनर्ड. और फिर से मैं दर्शक को बोलना चाहूंगी कि सत्यकम आनंद जी नॉट ओनली ए गुड एक्टर बट बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है. बहुत अच्छे, मतलब इंसान तो एक्टर से ज्यादा, एक्टर तो बहुत उम्दा है लेकिन उनसे ज्यादा वो ह्यूमन बीइंग उनसे अच्छा है. मेरी हिंदी में खराबी है, लेकिन आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग जरूर समझ जाएंगे. थैंक यू सो मच. तो पहला क्वेश्चन होगा कि ये तुमसे ना हो पाएगा, ये शुरुआत कहाँ से हुआ था और कैसे हो पाया? एक्चुअली ये तो शुरुआत बचपन से ही हुआ था. जब पहली बार मन में बात आई थी कि लाइफ में कुछ करना है, तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो फैमिली का माइंड सेटअप है, वो सबसे पहले ये बोलता है कि अरे यार, वो काम आपका नहीं है, वो कैसे होगा आपसे. तो ये तो शुरुआत वही से हुई थी कि जब पहली बार घर में फादर को शेयर किया था कि मुझे इंटरेस्ट है एक्टिंग में और कैरियर बनाना है, तो उनके लिए बहुत सरप्राइज था. उनका ये था कि प्ले है, आप थिएटर करते हो, ठीक है, बट इसको कैरियर कैसे बनाओगे? मुंबई बहुत बड़ी जगह है. मेरे फादर का एक लाइन था कि पैसा लेकर सिनेमा देखना, टिकट लेकर सिनेमा देखना और स्क्रीन पे आना, ये दोनों अलग दुनिया है, अलग वर्ल्ड है. तो ये नहीं हो पाएगा. तो तुमसे ना हो पाएगा तो कब से चल रहा है. फाइनली गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक ऐसा कोइंसिडेंस बना कि इतना पॉपुलर हो गया कि एक तरह से सभी जानते हैं. मतलब बेटा तुमसे ना हो पाएगा इंडिया में तो सभी जानते हैं, या इंडियंस जितने भी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वो बेटा मैं हूं. तो ये ऑन स्क्रीन है और स्क्रीन पे भी हुआ है, ऐसा नहीं. वो तो फादर कह रहे थे कि तुमसे ना हो पाएगा, बट एंड ऑफ द फिल्म मुझसे ही हुआ. और रियल लाइफ में तो अभी ऐसा हो गया कि ये बात जैसी कान में आती है कि तुमसे ना हो पाएगा, तो वैसे ही समझ में आता है कि मुझसे ही होगा, बाकी किसी से नहीं होने वाला है ऐसा. तो ये चैलेंज जैसा हो जाता है जी, है ना? तो हम चैलेंज जैसा हो जाता है और एक मंत्र लगता है कि ये तो मंत्र मिल गया, अब तो करना ही करना. एकदम. तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में कि आपका मतलब जन्म कहाँ हुए थे और आपका बचपन कैसे गुजरा? मेरा जन्म बिहार में एक जगह है आरा. ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है. हमारी लैंग्वेज भोजपुरी है, मदर लैंग्वेज भोजपुरी है. और वहां पे मेरी जन्म हुई थी. और मेरा बचपना बहुत खराब गया है, बहुत ही खराब. मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है 4-5 साल का रहा होगा. तो मेरी एक मौसी थी, अभी है नहीं, अब मुझे मैं कांटेक्ट में नहीं. तो वो अक्सर यही बोलती थी सब बच्चों के बीच में, हमारे जो फैमिली के हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो मुझे देखकर हमेशा बोलती थी कि हमारे खानदान का सबसे बदसूरत लड़का है. तो एक 4 साल के बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई कि मैं इस दुनिया का सबसे बदसूरत लड़का हूं.
और ये बात बैठ गई थी। फिर बहुत साल तक मैं सोचता रहा कि क्या खराबी है मुझ में, बहुत साल ढूंढा मैं। फिर मुझे पता चला कि मुझे खुद को पता चला था कि मेरा जो नोज है ये शायद खराब होगा, इसलिए वो खराब कह रही है। तो इसी उलझन में पूरी मेरी स्कूल लाइफ निकल गई। किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा, लोगों से कट के रहा, कोई बात एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कभी, अपने माँ बाप से भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो एकदम से लाइफ में कुछ कलर ही नहीं था। फिर चूंकि हम मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, मेरे फादर टीचर हैं, मेरे बड़े ब्रदर प्रोफेसर हैं। तो उन लोगों को ये लगा कि किसी अच्छे कॉलेज में मेरी एडमिशन हो। पटना में एक कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज। तो उसमें 92 93% प्लस मार्क्स चाहिए होते। तो इस कंडीशन में जब मैंने स्टडी किया तो मेरे उतने मार्क्स तो थे ही नहीं। तो मेरे घर वालों ने ये बोला कि आप थिएटर ज्वाइन करो, और थिएटर के बेस पे जो क्वेटा होता है उस क्वेटा के बेस पे आपका एडमिशन कराएंगे वहां। तो घर वालों ने मुझे थिएटर में डाला, और 2-3 महीने मुझसे बहुत सारा एक स्पीच पे रिहर्सल कराया उन लोगों ने, और फिर मैं गया ट्रायल देने के लिए। तो मेरा वहां हुआ नहीं, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। बट ये थिएटर जो मेरे अंदर आया उसने मुझे एकदम से चेंज कर दिया। जैसे कैसे कहते हैं, पहला प्यार लाइफ में होता है, फर्स्ट लव। वो फील हुआ कि अरे यार ये क्या है, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग पहली बार मुझे लाइफ में, एक कुछ पॉजिटिव और बहुत ही हैप्पी हैप्पी फील हुआ। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत, अभी भी फील हो रहा है, अभी अब अगर मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि नहीं, और इसको तो मुझे अपने साथ रखना है जिंदगी में, मुझे बहुत ये खुशी दे रहा है। तो फिर वापस मैं हमारे अपने शहर में लौट के आया। तो वहां पे थिएटर का पहले से बैकग्राउंड रहा, काफी थिएटर होता था। तो घर वाले अलाउ किए, घर वालों को प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है आप करो। जैसे ही +2 हुआ, वो प्रेशर शुरू हो गया कि आपको छोड़ना है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। एकदम से शुरू हो गया प्रेशर। तो वहां वही हाल था जैसे आपको किसी से प्यार हो जाता है और आप उसको बहुत प्यार करते हो, और सोसाइटी, फैमिली आपका विरोध करता है कि नहीं, उस लड़की से आपको लाइफ नहीं रखना है साथ में। तो जो रेवोल्यूशन आता है वो रेवोल्यूशनरी बन गया। मैं कहता नहीं, अब तो मुझे यही करना है, मुझे यही चाहिए, मतलब यही चाहिए। तो विद इन 2 इयर्स बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे अंदर, और एक तरह से मैं रेवोल्यूशनरी हो गया। अब हर वो काम करने लगा जो मेरा मन करता था, और उसको सॉल्व करके करना होता था। तो घर में चला ऐसा, बहुत दिन तक चला। फादर से मैं लड़ाई करने लगा। फादर को मैंने बोला कि आप कैसे फादर हैं जो अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे, आप ऐसे फादर नहीं हो सकते, फादर ऐसे होते नहीं है, और मुझे आपसे बात नहीं करनी है। इस तरह का मैं हो गया था, नहीं करनी बात, अब मुझे जाना है, मतलब दिल्ली जाना है, थिएटर करना है, वहां प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेनी है थिएटर। तो बात, मेरे फादर भी मुझसे बात नहीं करते थे, उनको लगता था कि ऐसे ही बोल रहा है फिर शांत हो जाएगा, भूत जो चढ़ा है उतर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर 2 साल तक ऐसे ही चला घर में, मैं भी बहुत जिद्दी टाइप, मतलब बहुत जिद्दी हो गया मैं। तो 2 साल के बाद फादर ने बोला कि आपको जो करना आप करो, मैं किसी तरह का हेल्प नहीं करूंगा, और मॉनेटरी हेल्प भी नहीं करूंगा, पैसे से भी हेल्प नहीं करूंगा, आपको जहां जाना है आप जाओ। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, पैसे इकट्ठे करने के लिए। मुझे दिल्ली जाना था, तो फिर ट्यूशन पढ़ाने में लगा कि बहुत ज्यादा खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, तो 4th और 5th क्लास का मैं पढ़ा रहा था। तो उस टाइम पे कुछ 15 रुपीज मिलता था मंथली। तो मुझे लगा कि ये तो पूरी लाइफ निकल जाएगी पैसा इकट्ठा करने में, कुछ और सोचना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा दिमाग डेवलप हुआ कि क्या करे कैसे करे। और फाइनली मेरे फादर के जो ट्यूशन के पैसे बचे हुए थे, जो लोग जिन्होंने दिया नहीं था पैसा, मुझे लगा कि इसको मैं रिकवरी करूंगा, वो पैसा वसूल के लाऊंगा तो जल्दी ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो फिर मैंने 3 महीने का टारगेट लेके, उस टाइम पे मैं ये बात बता रहा हूँ तो 95 थी, जब मैं 18 ईयर्स का था। तो उस समय 20,000 का टारगेट बनाया मैंने, और 12,000 मैं पैसे रिकवरी करके लाया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर मैं जो मेरा इश्क है उसको नहीं पाऊंगा, ऐसा था।
तो फिर पैसे लाया, फिर फादर से मैंने बोला कि आपसे बात करनी है, बहुत साल मतलब 6-7 महीने के बाद उनसे बात हुई पहली बार। तो उनको बोला कि आपसे बात करनी है, शाम को आप टेबल पर मिलो मुझे, ऐसा इस तरह से बात की। तो फादर पूरी फैमिली बैठी हुई थी और मैंने पैसा निकाला और उन्होंने देखा पैसा तो बोला इतना पैसा कहाँ से? मैंने कहा मैं तो कोई चोरी डकैती तो करूंगा नहीं, बैंक तो रॉबरी करूंगा नहीं, ये आप ही का पैसा है जिसको मैंने रिकवरी किया है। तो 50% आपका हुआ, 6,000 उनको दिया मैंने और 6,000 मैंने अपने पास रखा और बोला कि अब आप मुझे रोक नहीं सकते हैं, अब मैं जाऊं। और 6,000 बहुत एनफ मनी था उस समय, बहुत बहुत पैसे थे। फिर वहां से जर्नी हुई, मैं दिल्ली गया। दिल्ली में अरविंद गौड़ हैं, बहुत बड़े, आज के डेट में तो इंडिया के बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर हैं। अरविंद जी को ज्वाइन किया और एक प्रॉपर थिएटर का एक ट्रेनिंग मिला मुझे। ये एक जर्नी। तो मतलब आपको बस 18 इयर्स में आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको पैसा रिकवरी करके आपको जाना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो आप तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। जी, अभी अभी शुरू है, अभी चालू, हल्का फुल्का शुरुआत हो चुकी है। बिजनेस मतलब वंडरफुल, फिल्म से जुड़ा है बिजनेस में कर पाऊंगा क्योंकि इस पर इंटरेस्ट है मुझे। वंडरफुल, वंडरफुल। तो आप बहुत सालों से इस एक्टिंग लाइन में हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब ये जो एक्टिंग, लोग मुझे लगता है इंडिया में ज्यादा से ज्यादा प्यार, आपने अपने प्यार को फॉलो किया। लोग प्यार को नहीं, एक ग्लैमर को फॉलो यस करते हैं। बस देख लिया वो हीरो को, अरे मुझे तो ऐसा हीरो बनना जी, है, ऐसे हीरोइन बनना है। तो मतलब ये जो मतलब क्या बोलते राइट हैं, राइट। ये जो जगत है, ये है कैसा, कैसा है? और लोगों को प्यार से आना चाहिए या ग्लैमर के अट्रैक्शन में आना चाहिए? मेरा ये कहना है कि आप जैसे भी आओ, आपको यहाँ पेशेंस की बहुत जरूरत है। मेंटल प्रेशर जो है उसको आपको वॉश आउट करना होगा, कूल रहना होगा, क्योंकि जब हम कूल रहते हैं तो ही हम कुछ पॉजिटिव सोच पाते हैं, कंस्ट्रक्टिव सोच पाते हैं। और बहुत कॉमन है, मुंबई में एक बहुत कॉमन वर्ड है, यार मैं तो स्ट्रगल करने आया हूं। तो मेरा ये कहना है कि जब आपको पहले से पता है कि आप स्ट्रगल करने आए हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पता नहीं कब तक स्ट्रगल चलेगा। तो पेशेंस सबसे जरूरी है, चाहे आप प्यार से आओ या शौक से आओ या अट्रैक्ट होके आओ। पेशेंस नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। और कोई अब तक का मेरा जो 18 ईयर्स हो गया मुंबई में, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम ऐसा करते हैं तो वैसा हमें अचीव हो जाएगा, वैसा करेंगे। फिल्म की बात कर रहा हूँ कि हमको ब्रेक मिल जाएगा, हम सक्सेस हो जाएंगे या वॉट एवर हम जो बनना चाहते हैं। कोई एक फॉर्मूला नहीं है, आपको हमेशा ट्राई करना पड़ेगा अलग अलग तरीकों से, बट कंटिन्यूसली आपको अप्रोच करना पड़ेगा एवरी डे, मतलब मेंटली फिजिकली एवरी डे आपको अप्रोच। तो किसी दिन एक बैंग होगा और बस तुमसे हो जाएगा। हो जाएगा। यस वही। यस तो यस। एक्चुअली एक्चुअली हाँ, हम बाहर वालों के लिए शायद ये इतना स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, लेकिन जो फिल्म जगत से है उनके लिए ये कितना आसान है। देखिए मुझे लगता है स्ट्रगल तो हर आदमी को है। अच्छा। फर्क ये है कि जैसे मैं आज 18 ईयर्स से हूँ, अभी थोड़े से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ में मेरा लाइफ जा रहा है, तो मेरे बेटे को वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जो मैंने की। हाँ, हाँ। बट तो फर्क मुझे मुझे भी समझ में आता है कि स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग जैसे बाहर के लोग हैं, उनको दो तरह का स्ट्रगल करना होता है। हम्म। तो पहले तो ये कि प्लेटफॉर्म पाने का स्ट्रगल, हम्म। और जैसे ही आपने प्लेटफॉर्म मिला तो ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे आपसे पहले बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही पावरफुल एक्टर्स होते हैं, हम्म। तो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में। तो उनके बीच में अपने आप को एडजस्ट कराना, अपने आप को नोटिस कराना, ये सेकंड स्ट्रगल है। तो जिनका बैकग्राउंड है उनको प्लेटफॉर्म पाने का स्ट्रगल तो नहीं करना होता, बट जैसे प्लेटफॉर्म मिलता है उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, बने रहने के लिए। मतलब तो स्ट्रगल स्ट्रगल तो सभी को है, करना आवश्यकता पड़ता नहीं है। है।
यस, आपको तो करना ही पड़ेगा। तो हम किसी को बना बाहर बनाया मिल जाता है, किसी को खुद बनाना होता हाँ हाँ, तो हम बाहर वालों के लिए मुंबई मतलब एक डिफरेंट वर्ल्ड है, जो बॉलीवुड है ना। तो है। यस, ये कितना यस, डिफरेंट है, यस। क्योंकि आप भी कभी ऐसा सोचते से शायद आप भी एक पार्ट है बॉलीवुड के। तो कितना लगता है क्या, मतलब जब आप नहीं थे तब के, तब और अब आप अंदर है, अब कितना डिफरेंस है कि जो आप सोचते थे जैसे हम लोग सोच रहे हैं अभी, वो उससे मिलता जुलता है या टोटली डिफरेंट? यस, यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने महाभारत में पढ़ा है चक्रव्यूह के बारे में। हाँ महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया था एकदम। अभिमन्यु को, जिसमें अभिमन्यु गए थे अंदर। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये चक्रव्यूह है। अच्छा। जैसे हम जब शुरू शुरू आते हैं मुंबई में तो हमको लगता है कि यही वो डोर है जहां से हम एंट्री करेंगे, बट दिस इज द फर्स्ट डोर। फिर आप एंटर करते हो, अलग स्ट्रगल है, अलग वॉर है, अलग तरह की आपकी फाइटिंग है, अलग तरह की अचीवमेंट है। फिर सेकंड डोर खुलता है आपका, फिर थर्ड डोर खुलता है। तो ऐसे कई सारे डोर्स हैं, बट फाइनली डोर वही पहुंचती है जहां पे हम, जिनको आज हम कहते हैं इंडस्ट्री का कि नेपोटिज्म की बात हो रही है या वो सारी बात हो रही है, वो एंड ऑफ द घर का आंगन वही है। तो आपको वहां तक जाना होगा, जैसे कहते हैं ना कि आपको सिस्टम को ठीक करने के सिस्टम के अंदर जाना होगा। तो एक्चुअल बॉलीवुड वो है। बट अभी मैं थैंक्स टू कोरोना कहूंगा कि कोरोना की वजह से, कोरोना ने अगर बहुत कुछ खराब किया है तो बहुत कुछ अच्छा भी किया है हमारे लाइफ में, हम सबके लाइफ में। कोरोना की वजह से ये जो मामला था, जो चक्रव्यूह का मामला, वो थोड़ा ब्रेक हुआ। ओटीटी आ गया, लाइफ ऑनलाइन होगी हमारी। अब हम कहीं से कहीं फिल्म बना के अपने आप को पूरे वर्ल्ड में हम शो कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होगी। कोई भी आदमी, अब मुझे लगता है कि आज के डेट में मुंबई रहने की जरूरत नहीं है। आपको एक्टर अगर बनना है, आप कहीं भी रह के एक्टर बन सकते हो, मतलब क्योंकि चीजें ऑनलाइन होगी। अच्छा। अब ऑनलाइन बात हो जाती है, ऑनलाइन मीटिंग हो जा रही है, ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं, ऑनलाइन आपके कम्युनिकेशन हो जा रहे हैं। तो पहले ये था कि घर से फाइट करके, स्ट्रगल करके आपको मुंबई आना है, यहाँ रहना है, यहाँ की अपनी स्ट्रगल है, वो सब खत्म हो गई। आप कहीं भी रह के फिल्म बना के कहीं भी अप्रोच करके कहीं भी दिखा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया रेवोल्यूशन है, एक बहुत ही पॉजिटिव रेवोल्यूशन है नेचर द्वारा या टाइम द्वारा। सब चीजों को हम लोग एक कर दें, हम मतभेद खत्म करें, कौन बड़ा कौन छोटा। यस। कोरोना ने एक बट अच्छा काम पेशेंस कर अभी दिया। भी चाहिए और ऑनेस्टी अभी भी चाहिए। जी, मेरे अनुसार अच्छा था। एकदम। तो सत्यकाम जी, आप नॉट ओनली आपने बोला कि अगर जी। बॉलीवुड में रहना है, मुंबई में रहना है, तो पेशेंस और कूल कामनेस रखना बहुत जरूरी है। तो ये आप, मुझे लगता है कि ये बहुत है आप और में। इश्क, आप सॉरी। इश्क भी रहना जरूरी है। जो लव है उसके लिए, जिसके लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, वो भी उतना ही होना चाहिए। ओके, इश्क भी होना जरूरी है। लेकिन यस। आजकल के बच्चे जो वहां पे स्ट्रगल करने के लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें इतने दे डोंट हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग विद देमसेल्व्स। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि पेशेंस, मेरा पेशेंस जरूरी है, इश्क जरूरी है, एंड आई हैव टू बी काम। तो कितना उन लोगों के लिए कितना यस, मुश्किल होता होगा ये स्ट्रगल? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जैसा आपने पहले ही बताया कि मैं एक्टिंग के अलावा भी सोशल वर्क और इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं बहुत कनेक्टेड हूँ बच्चों से, लड़कों से। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनको डिस्टर्ब होने से मैं बचाऊं जितना पॉसिबिलिटीज है। तो आज के डेट में बहुत डिस्टर्ब है बच्चे, उनको अभी सब कुछ क्लिक चाहिए, क्लिक। और आप परसेंटेज देखते हो डिस्टर्बेंस की, अगर मेंटल डिस्टर्बेंस की परसेंटेज देखें हम, तो बहुत ज्यादा है। इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। सुसाइड हो रहा है बहुत ज्यादा, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो पेशेंस है ही नहीं उनमें। उनको जैसे लगता है कि 2 घंटे की फिल्म जैसे चलती है, हम गए, टिकट लिया हमने और फिल्म देखी और फिल्म शुरू हुई और एंड हुई।
वैसी लाइफ में वो चाहते हैं कि मुंबई पहुंचा और मुझे फिल्म मिले और मैं हीरो बन गया और स्टार बन गया, शाहरुख खान बन गया। ऐसा होता नहीं। तो ये बात वो समझ नहीं पा रहे। तो ये मुझे लगता है कि ये मतलब ये घर से होना चाहिए, घर उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि इस बात को समझाएं। और दूसरा मुझे ये लगता है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के विदाउट सपोर्ट आते हैं। हम्म। तो कम्युनिकेशन गैप होता है, पेरेंट्स गुस्सा है कि तुम बनना तो तुमको कुछ और, बन कुछ और गए, तो बच्चा अकेला हो जाता है। घर से लड़के आया मुंबई, मुंबई में जो उसके दिमाग में ख्वाब चल रहे हैं, सपने चल रहे हैं, वो आते ही यहाँ पे लगता है कि ये तो है ही नहीं, यहाँ तो किराए के रूम में रहना है, आपका अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ कि मकान मालिक आपको तंग कर रहा है, मतलब हर तरह से आपको मेंटल प्रेशर मिलना शुरू हो जाता है। उस बीच में इन बच्चों के पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि कोई है नहीं जिससे वो कम्युनिकेट कर सके, अपनी बातों को कह सके, गाइडलाइन ले सके। तो यहाँ पे बहुत जल्द डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, बहुत जल्द डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। प्लस जैसा कहते हैं कि समय का अपना एक स्पीड है, टाइम अपनी स्पीड में चलता है। तो टाइम ऐसा स्पीड में चल रहा है कि अभी लाइफ टिकटॉक हो गया हमारा। अभी हमने पोस्ट किया और अभी हमको लाइक्स चाहिए, अभी कभी लाइक्स चाहिए हमको, नहीं होता तो हम खुद डिप्रेस हो जाता है, अरे यार 10 ही लाइक्स आया, 5 ही लाइक्स आया। तो ये जो ऑनलाइन का जो स्पीड हो गया है ना, ये भी बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। एकदम। तो इसमें उनको समझना है, उसमें ठीक करने वाला कोई चाहिए जो उनको थोड़ा गाइड करे, उनको थोड़ा, क्योंकि बच्चे अभी बहुत ज्यादा एज नहीं है इनकी, बहुत मैच्योर नहीं है, इनके पास समय से पहले सारी सुविधाएं, जैसे हमें कहते हैं ना इन्वेंट करना होता था, ढूंढना होता था चीजों को, इनके पास सब कुछ अवेलेबल है मोबाइल में। ये पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो इनको सही गाइडलाइन नहीं मिल रहा है, और जब इनका बैड टाइम चल रहा है, आसपास एक भी इंसान नहीं मिल रहा है जो उनको कंसोल करे, जो उनको बात करे, गाइड करे, तो गाइड करे। और ये बहुत खराब, मैं क्योंकि मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। मेरे बच्चे, मतलब मेरे तो सर्कल में 7th स्टैंडर्ड के भी बच्चे हैं जो मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में जो 6th और 7th क्लास के बच्चे डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए, स्पेस में उनके पास, ये माइंड में स्पेस नहीं है, भर चुका है, सब कुछ भर चुका है। जैसे 6th और 7th क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूँ। exactly. इन सारी चीजों को डिलीट करके अच्छी चीजें ट्रांसफॉर्म करना बहुत, इट्स अ वेरी टफ, बहुत टफ है। एग्जैक्टली। इसका क्या सॉल्यूशन है पता नहीं, लेकिन आप तो अपना काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग सो मच टू चेंज देम। जी जी, मेरा ये है कि मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूँ, और मैं ढूंढ ढूंढ के करता हूँ। जैसे आप भी तो, आप तो कर ही रहे हो आप तो घूम घूम के कर रहे हैं हर जगह, आप भी कर रहे हैं तो एक्चुअली हम अब जानना चाहेंगे आपके जो अभी करंट प्रोजेक्ट है, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट है, किसमें हम आपको देख पाएंगे, कहाँ पे? करंट प्रोजेक्ट बहुत सारा है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं बॉलीवुड के, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, बड़े बड़े बैंगर्स की, जहाँ पे वो लास्ट चक्रव्यूह की बात मैं कर रहा था। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर तो है जो किया था। अभी में कुछ पिछले साल मेरी 3 बड़े प्रोजेक्ट्स आए थे। शेरनी एक फिल्म आई थी, विद्या बालन, और उसके जो डायरेक्टर थे वो, उनकी एक फिल्म 2018 में इंडिया के लिए ऑस्कर के लिए गई थी इंडिया की तरफ से। उस फिल्म का नाम था न्यूटन। ओके ओके, हाँ हाँ। तो उन्होंने डायरेक्ट की थी शेरनी, और काफी अप्रिशिएशन हुआ उसका, बहुत कुछ उसके थ्रू मुझे आज के डेट में वर्क मिल रहा है। और इंडिया का एक बहुत बड़ा वेब सीरीज है, बहुत हिट वेब सीरीज है, जिसका नाम है ग्रहण, डिज्नी हॉटस्टार पे था वो, और ये पहला वेब सीरीज था, इंडियन वेब सीरीज, जिसमें कोई गाली गलौज नहीं था, इसमें प्योर रोमांस था और लिटरेचर था। तो ये था। उसके बाद अभी मैंने शाहरुख खान प्रोडक्शन की फिल्म की है एज वन ऑफ द लीड, रेड सीरीज की, और आमिर खान प्रोडक्शन की मेरी फिल्म एक जून में शूट होने वाली है। फिर एक यहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हिमांशु धूलिया, उनकी भी फिल्म ऑस्कर के लिए गई थी, पान सिंह तोमर एक फिल्म गई थी, जो मेरे फादर बने हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जिन्होंने कहा बेटा तुमसे ना होता है।
उनका वेब सीरीज कर रहा हूँ सोनी लीव के लिए, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं परेश रावल। और इम्तियाज अली साहब का मैंने एक वेब सीरीज किया, और 3-4 और फिल्में एफटीआई के लड़के उनके साथ कर रहा हूँ। तो अभी आपके पास पूरी तरह अब इंटरव्यू देने के टाइम नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने ले लिया। नहीं ऐसा नहीं। तो अभी अच्छा प्रॉपर चल रहा है काफी। इस मतलब आफ्टर अक्टूबर के बाद ये सारी चीजें ऑन एयर हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। इस साल तो मेरे 7-8 प्रोजेक्ट आने वाले हैं। बहुत तो अच्छी बात है। अलग स्पेस पे ले जाए, ये जब ऑन एयर होगा या रिलीज होगी, उसके बाद फिर एक कैरियर कहीं और जाएगा, फिर और मजा आएगा। डेफिनेटली मतलब आप बस अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं, अपने रूट से जुड़े हुए हैं, आप सबको गाइड कर रहे हैं, जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है आप कैसे सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे, लेकिन दर्शक को मैं बोलना चाहूंगी कि सत्यकाम आनंद जी सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम करते हैं और बहुत हर तरह से वो सबको हेल्प करते हैं। और आप सब जरूर देखिए उनका काम, देखिए कि एज एन एक्टर ही इज रियली सुपर्ब, जैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो जरूर देखते रहिए। और सत्यकाम आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना बात करने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप आते रहे और हम बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात करें। ये तो एक बात हो गई, बट मैं अभी एंड करते करते छोटी सी बात एक कहूंगा जो नेक्स्ट के लिए एक हुक पॉइंट बनेगा। इस पूरी जर्नी में मैं मतलब घर से निकला था एक्टर बनने के लिए, फिर दिल्ली गया, फिर जो समय बीता, फिर मुंबई में एक अलग स्ट्रगल हुआ। इस पूरी जर्नी में मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन और हो गया कि यार एक्चुअल में लाइफ में करना क्या है, मुझे मैं किस लिए पैदा हुआ, ये रियलाइजेशन हुआ। तो मुझे ये लगा कि सोशल वर्क के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों को आप सपोर्ट साथ दो। अभी क्या हो गया है, अभी मेरा ड्रीम, जो लाइफ का ड्रीम, ये नहीं है कि मैं जब मर जाऊं लोग कहें कि इंडिया का बहुत बड़ा एक्टर मर गया, ये नहीं है। अब ये है कि एक वो आदमी मर गया जो बहुत कुछ सिखा के गया, बहुत कुछ दे के गया सोसाइटी को, एक बहुत अच्छी चीजें दे के जा रहा है। तो एक्चुअल ड्रीम मेरा वो है अब, और इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए मुझे बड़ा एक्टर बनना ही पड़ेगा, मुझे पॉपुलर एक्टर बनना ही पड़ेगा। तो अभी जो इश्क है वो डबल हो गया। बेटा तुमसे ही होगा। यस। तो अगले एपिसोड में हम कभी बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या उनके सोशल वर्क है और क्या करना चाहते हैं, और इश्क जो है वो डबल हो गया है, कैसा होने वाला है। तो हम इंतजार करेंगे कि वो हमारे लिए फिर से, सत्यकाम आनंद जी हमारे लिए फिर से टाइम निकाले और हम बात कर पाए। और बेटा तुमसे ही होगा, हम जानना चाहेंगे अगले एपिसोड में कि आप क्या क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। जी, थैंक यू सो मच आपको भी, और जो सुनने वाले देखने वाले, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली इंटरव्यू हो गया, आज हमने बात की आपके शो पे, स्पेशली आपके शो पे। एग्जैक्टली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आज के लिए हम दर्शक से विदा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.